आरा की गांगी स्थित गौशाला में लाचार एवं बेबस गायों को रखा जाता है। इस गौशाला को लेकर हाय तौबा इन दिनों आरा में मची हुई है। गौशाला की जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप समाज सेवी स्वर्गीय रामखिलावन सिंह के परिवार के दिलीप सिंह लगा रहे हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौशाला की जमीन को लेकर काफी कुछ कहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने किस पर आरोप लगाया है और क्या कुछ कहा है। अभी क्या बात है कि गौशाला के पास ये प्रेस वार्ता रखा गया है? ये श्री आरा गौशाला है जो 1896 में बना था और कई एक वर्षों तक हमारे बाबा बाबू रामखिलावन सिंह इसके महामंत्री रह चुके हैं और इस गौशाला के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। और जो हमारे शहर की आवारा गायें हैं जो सड़कों पे घूमती रहती हैं, जो बूढ़ी गायें हैं, लंगड़ी लूढ़ी गायें हैं, असहाय गायों के लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ 7 डिसमिल ज़मीन 1962 में श्री आरा गौशाला को दान किया था। लॉकडाउन के दरमियान मुझे पता चला कि श्री आरा गौशाला की ज़मीन को जिहाद किया जा रहा है और इस जिहाद में हमारे परिवार के ही एक भाई हैं राणा भरत सिंह, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने पता लगाया, सेल डीड नंबर मिला। जब और ज़्यादा मैंने पता किया तो पता चला कि ये बहुत पहले से ही आरा गौशाला को जो हमारे बाबा ने ज़मीन दान की थी उसको जिहाद करने पर लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसी ज़मीन को क्यों बेचा जा रहा है जो हमारे बाबा ने गौशाला को दान दी थी, जबकि गौशाला के पास करीब 15.5 बीघा की संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से ये साबित होता है कि राणा भरत सिंह का जिहादियों से, भूमाफियाओं से और शहर के अपराधियों से इनका तालमेल है। और जो हमारे चाचा की हत्या हुई थी 2017 में, ठीक इसी प्रकार से उस ज़मीन को भी जिहाद करने का प्रयास किया गया। तो ये गौशाला के केवल जमीन जिहाद है या कहीं और अन्य जगहों का? कितना ज़मीन का यहाँ पर ये किया गया है? 3 एकड़ 60 डिसमिल हमारे बाबा ने ज़मीन दान दी थी, क्योंकि ये सरकारी गौशाला है। बिहार सरकार गौशाला एक्ट 1950 के तहत श्री आरा गौशाला जो है वो बिहार सरकार की संपत्ति है और इसके अध्यक्ष होते हैं आरा सदर SDO। उन्हीं के देखरेख में ये गौशाला बोर्ड काम करता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक सरकारी ज़मीन जिसको हमारे बाबा ने दान दी थी 1962 में, आज से लगभग 68 साल पहले, वो 2020 के आसपास आकर कैसे बिकने लगी। एक सवाल आप लोग पूछेंगे कि हाँ भाई, राणा भरत सिंह का इसमें कैसे क्या ताल्लुक है। अगर खुद राणा भरत सिंह इस ज़मीन को बेचते तो वो गलती मानी जा सकती थी, लेकिन सामने तो एक साफ तौर पे जाहिर करता है कि इनका कहीं ना कहीं संबंध है इनके साथ, इन भूमाफियाओं के साथ, ये जिहादियों के साथ और शहर के सबसे बड़े अपराधियों का, और कहीं ना कहीं इनका